जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और सुनाओ बीएसएफ एससीएम वालों, क्या हाल है सभी के। आई होप सभी मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो स्पेशली मैंने उन दोस्तों के लिए बनाई है जिनका जो सबसे बड़ा एक डिमांड था कि भैया हमारी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, एंड कुछ एग्जाम के सिलसिले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डूबे हुए हैं इसी चीज़ में कि भाई हमारी तो इसकी प्रिपरेशन भी सही से नहीं हो पा रही है एग्जाम लेट होने के कारण। भाई उसके पीछे का भी यही रीज़न है कि भाई देखो, क्योंकि इसमें पहली बार ही रनिंग करवाई गई थी बीएसएफ एससीएम में, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही दोस्तों। हर चीज़ प्रक्रिया से होती है, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से फिर ये चीज़ रूटीन में आ जाएगी। फिर जो नेक्स्ट भर्ती होगी उस टाइम पर हुआ करेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई फिजिकल क्वालिफाई कैंडिडेट फिर उनकी चढ़ाना उनके लिस्टों में, उस हिसाब से भाई हर चीज़ डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट एक कॉम्बो की गई है सीएपीएफ के थ्रू। तो भाई इसमें थोड़ा हल्का सा टाइम इसलिए कारण लेट हो रही है। बाकी आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, ये वैकेंसी कोई बिल्कुल भी 1% कैंसिल या फिर वैसे नहीं होने वाली है, बिल्कुल सेफ आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब इसकी वैकेंसी की जो कंप्लीट होने की प्रक्रिया लास्ट कगार पर है। एग्जाम डेट और टाइपिंग टेस्ट में अब आपको टाइम मिलेगा नहीं। जैसे ही एग्जाम आ जाएगा हमें डेट दे दी जाएगी, एग्जाम लगते ही ज़्यादा से ज़्यादा 25 या फिर 30 दिनों के अंदर ही आपको टाइपिंग के लिए नोटिस आ जाएगा। जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए स्पेशली पर्पज से बनाई गई है। चलो मैं आज एक बात आपकी क्लियर कर देता हूँ भैया, जिनकी बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में भैया हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती, एक्यूरेसी नहीं बढ़ती। जब हम एक्यूरेसी बढ़ाने को सोचते हैं तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ती, जब स्पीड बढ़ाने को सोचते हैं तो हमारी एक्यूरेसी नहीं बढ़ती। चलो आज आपके सबसे बड़े सवालों के जवाब मैं आप यहाँ पर देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। चलूंगा मैं अब आपको नीचे की तरफ। सबसे पहले तो भाई अभी मेरा आप ये चीज़ तो अब मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया ना, एग्जाम डेट से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी पहले वीडियो बना दी थी जिसमें कुछ भाई कमेंट बॉक्स में अच्छी बातें कर रहे थे, हाँ भैया आपने बढ़िया बनाई है, और कुछ भाई थोड़ा नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई आपके लिए वीडियो नहीं है, अगर आपको गलत लगता है तो आप वीडियो मत देखा कीजिए। उन्हीं के लिए बनाइए जिनको मोटिवेशन इस चीज़ से मिल पाए, हाँ भैया हम एग्जाम डेट के लिए जुड़े हुए हैं अच्छे से, क्योंकि भाई वो इधर उधर नहीं भटके इसलिए उनके लिए बनाई थी। लेकिन चलो छोड़ो, मुझे उन चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हैं जैसे भी हैं सब मेरे अपने हैं, या मुझे कमेंट में कुछ भी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं तो भी मेरे हैं, बुरा बोल रहे हैं तो भी मेरे हैं, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई आज आपकी टाइपिंग की वीडियो क्लियर हो जाएगी। देखो भाई मेरे पास पहले सबसे पहले तो आप डेल का ये देख लो, मेरा कीबोर्ड है जिसे मैं लाया था करीब से 250 के समथिंग, काफ़ी टाइम हो गया। बढ़िया कीबोर्ड डेल का है, इससे मैं टाइपिंग करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये डेल का है, इसमें पीछे कोई ये भी है, यहाँ से आप आने से खड़ा कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह का वो सिस्टम है ना टेबल पर। बाकी आप कोई सा भी कंपनी का ले सकते हो, बाकी अगर चाहो तो डेल ले लेना भाई, मेरे हिसाब से तो डेल ठीक है। क्योंकि और भाई इस चीज़ से मतलब नहीं है कीबोर्ड आपके पास कोई सा भी हो, आपके पास उंगलियां फिंगर रटी हुई है ना, हमारी उंगलियां यहाँ यहाँ पर जमनी है एफ पे और जे पे, तो हमारी ये उंगलियां रहनी है एफ पे और जे पर। बाकी सब आपकी अपना आप सेट हो जाएंगे अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, या आपके जैसे स्पीड अगर 15 भी आ रही है ना, 15-20 की, तो अभी आप इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन चलो भाई मैं अब आपका टाइम बिगाड़ते नहीं हुए आगे बढ़ाता हूँ वीडियो को। देखो भाई सबसे पहले ये भी देख लो आप, अब की बार बीएसएफ एससीएम यानी सीएपीएफ के थ्रू जो वैकेंसी होने वाली है, ये सेम प्रक्रिया सीआरपीएफ की ही तरह होने वाली है, जिसमें बैक स्पेज का कोई काम नहीं होगा। 4 से 5 मंथ पहले ही एक नोटिस डाल दिया गया था, अब की बार सीएपीएफ में बैक स्पेज अलाउ नहीं होगा। तो वो चीज़ को हमें रूल फॉलो करना होगा, बिना रूल के काम नहीं चलेगा ना दोस्तों। ये बैक स्पेज मैंने हटाकर यहाँ पर रख दिया और मैं टाइपिंग भी दिखाता हूँ, तो बिना बैक स्पेज के ही इस तरह से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इस साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वही पड़ोसी है, मैंने आपको बार बार इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि भाई इसको आप ध्यान में अगर इसको हाईलाइट कर लोगे, बैक स्पेज हमारे लिए अलाउ नहीं है तो नहीं है, हमें इसे काम में लेना ही नहीं है ना मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई चलते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन की तरफ। मैं जो लैपटॉप है इसके मतलब कीबोर्ड से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लैपटॉप नहीं दिया जाता, वहाँ पर दिया जाता कंप्यूटर और कीबोर्ड, बस दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और माउस मिलेगा साथ में, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोगो देख सकते हो मैंने बीएसएफ सिंबल लगा रखा। चलो छोड़ो, अब आता हूँ देखो मेरे भाई किस तरह से हमें टाइपिंग करनी होगी। पहली बात तो ये है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अगर थोड़ी बहुत भी ठीक है, जैसे आ रही है 20 या 25 की भी आ रही है, 15 की भी आ रही है, तो आप सबसे ज़्यादा किस पर काम करेंगे? सबसे ज़्यादा अपना बेसिक कंप्लीट करने में टाइम देंगे। और बेसिक कैसे कंप्लीट होगा? जब हम बुक से टिप टिप कर यानी नकल करके हम उसे एमएस वर्ड में डालेंगे। देखो दोस्तों एमएस वर्ड मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जैसे, अब ये मैं चीज़ बताऊंगा सॉफ्टवेयर और एमएस वर्ड पर किस पर बेस्ट है, क्या कारण है, उसका सब कुछ बताऊंगा। देखो भाई अगर आपका कहते हैं ना बेसिक हमारा कंप्लीट करना है, तो बेसिक तो होगा भाई। देखो एमएस वर्ड में एक एक अगर आप शब्द जैसे लिखो, आप पर गलत हो रहे हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्पेस हमें काम में लेना नहीं है, ठीक है। फॉन्ट साइज में यहाँ पर 20 कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलो अब मैं यहाँ से कोई बुक है मेरे पास, अब यहाँ पर मेरे पास है नहीं है बुक, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हमने रख लिया उंगलियाँ KAILASH केलास, स्पेस KAMWAL कम्बाल, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने ये जो शब्द बोले हैं और लिखे हैं, एक एक अक्षर मैंने बोला है KAILASH KAMWAL, ठीक है मेरे भाई। इस तरह से आपको एक एक शब्द को बोलना है, प्रति वर्ड को, ऐसा नहीं आपको याद है जैसा मैंने लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। RAJASTHAN राजस्थान, ठीक है मेरे भाई। कोई बात नहीं, बोल बोल कर लिखो जितना हो सके, ठीक है। अब मैं जैसे लिखता हूँ, ठीक है, यूपी, ठीक है। अब लिखता हूँ एमपी, ठीक है। अब बिहार, ठीक है। इस तरह से मैं बोल बोल कर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे माइंड में दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क होता है मेरे भाई, ये दूसरा सीपीयू है। क्या है हमारा सीपीयू? कंप्यूटर वाला सीपीयू, यानी हमारा मनुष्य का सीपीयू कौन सा है? मस्तिष्क, ठीक है मेरे भाई।
और मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1350 ग्राम होता है। ये चीज़ें मैं वैसे बता रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगी और हमारी ये चीज़ काम भी आती है। ये हमारा क्वेश्चन ही बन जाता है, ये तो खैर नहीं बनेगा इसमें, लेकिन कंप्यूटर से संबंधित होता है, सीपीयू होता है। मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, साइंस में हमारा क्वेश्चन बन जाता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1350 ग्राम होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तो मैंने खुद ने अपने मन से बताइए, है ना दोस्तों। अब मेरे भाई देखो, ये बोल बोल कर हमने ये सारे वर्ड लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपने बोल बोल कर एक लाइन ये यहाँ पर पूरी लिख ली, अब सेम इसकी आप कॉपी करे जाओ नीचे को, मतलब ऐसे कॉपी नहीं करनी, मतलब ये तो मैंने वैसे कर दिया, इसे माउस से सेलेक्ट किया, खैर कोई बात नहीं, फिर से लाता हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हम इसे इंटर दबाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। अब इसी इसको लिखे ही जाओ आप, और कुछ मत करो, जो बेसिक है, बिगनर है उनके लिए बता रहा हूँ। KAILASH स्पेस KAMWALRAJASTHNUPMP बिहार, इस तरह से बोल बोल कर लिखो, फिर से इंटर दबाओ, फिर से नीचे पहुंचो। ठीक है मेरे भाई, KAILASH मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी मैं वैसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, RAJASTHN। ठीक है, यूपी, उन्हीं के नीचे जमाते चलो ऐसे, MP। ठीक है, बिहार। ठीक है, इस पेज फिर इंटर दबाओ नीचे को, इस तरह से आप दबाओ, KAILASH KAMWAL। ठीक है, RAJASTHAN UPMP बिहार। ठीक है, इस तरह से अगर आप एक एक शब्द को बोल बोल कर इसको पूरे पेज को भर दोगे ना भाई, ये चीज़ खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है बस। और अब प्रैक्टिस ये कब होगी, जब हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। इसके साथ साथ अपनी दोनों चीज़ों पर एक साथ प्रिपरेशन में अच्छे से करोगे तो ही आप BSF SCM के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है मेरे भाई, अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको यार मुझसे पर इतना भरोसा होता है कि हाँ भाई आप बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी बताते हैं, तो भाई मैं उनको हर चीज़ तरह की बताता हूँ, अपने घर की तरह ही, जैसे ही मुझसे जो भी मुझ पर आता है। ठीक है, एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी, बोल बोल कर आपको प्रति वर्ड लिखना होगा। ठीक है मेरे भाई, बोल बोल कर प्रति वर्ड लिखना होगा, एक बात। अब मैं आपको एक चीज़ लेकर चलूंगा यहाँ पर, अगर आपने 10 पैराग्राफ भर दिया, यानी एक बुक का पूरा चैप्टर पढ़ना भर दिया ना यहाँ पर, तो आप ये समझो बहुत बढ़िया इंप्रूव होगी आपकी टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉफ्टवेयर के कारण मैं बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर पर लेकर चलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर, इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, एक सेकेंड, अरे यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लेकर चलता हूँ मैं जो टाइपिंग ट्रेनर करता हूँ, जिस पर ये टाइपिंग ट्रेनर है, लोगो देख लो मेरे भाई, ये पुराना वर्जन है। ठीक है, अब ये नहीं आ रहा है गूगल पर, हम इसे ट्राई मारते हैं तो अब नहीं आ रहा है, ये करीब बहुत काफ़ी साल पहले का मेरे लैपटॉप में पड़ा है भाई, इसलिए मैं इसे अब यूज कर रहा हूँ। बढ़िया सॉफ्टवेयर है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सेम वही वर्जन नया है, उसे आप गूगल से जाकर डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में बता दिया था कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं बता देता हूँ। अब यार इसमें नेट जोड़ना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल पर इसे डाल लेना। ठीक है मेरे भाई, क्रोम पर डाल लेना, क्रोम पर डाल लेना टाइपिंग ट्रेनर, फिर वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिरदर्दी नहीं है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही रखी है। अब मैं इसे टाइपिंग ट्रेनर पर आपको लेकर चलता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये लगा दिया मेरा अपना नाम डाल के। ठीक है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर गेम का भी सिस्टम है इसमें, टाइपिंग में टाइपिंग टेस्ट गेम्स, ये रहा गेम्स वाला सिस्टम। इससे ये है कि आपको मनोरंजन भी हो जाएगा, इससे आपकी A to Z देख सकते हो, सारा वो है इसमें कंटेंट दे रखा, गेम गेम टाइपिंग आपकी इसमें होगी, दोनों चीज। मैं तो भाई इसी पे मजा लेता हूँ, जिन बिगनर वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। देखो अब क्यू आया है, क्यू यहाँ हम दबा देंगे, क्यू दबा दिया। ठीक है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू दबा दो, एस आ रहा है, एस दबा दो, के आ रहा है, के दबा दो, आर दबा दो, टी आ रहा है, टी दबा दो, एक्स आ रहा है, एक्स दबा दो, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, फिर से डब्ल्यू डब्ल्यू दबा दो, के एफ एच टी। अब इसे फास्ट कर सकते हैं, मैं तो ये आपको वैसे दिखा रहा हूँ जैसे अगर इसके फायदे बता रहा हूँ टाइपिंग ट्रेनर के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टी ए, फिर से डब्ल्यू, फिर से आई, फिर से वी, फिर से जे, फिर से के, इस तरह से भाई मुझे तो इसमें मजा आता है थोड़ा, और कुछ नहीं है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको जैसा लगे, सोनामा टाइपिंग एक्सपर्ट भी है, सोना टाइपिंग भी है, सोनामा टाइपिंग है, और सोनी टाइपिंग भी है, बाबा टाइपिंग है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वहाँ से ट्राई कर लेना आप। तो भाई टाइपिंग तो आपको देखो करनी पड़ेगी, बिना आपके कुछ नहीं है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी गलत है, और टाइपिंग कर रहे हैं वो भी गलत है, दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं आपसे बोल भी रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर भी रहा हूँ, ये ईजी है, इसे हार्ड कर लेना, जल्दी जल्दी आएगा, फिर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। तो भाई ये चीज़ है, देखो मैं एक को भी ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस होती है हर चीज़ की, वो प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगी। RET, अब के चढ़ गया, चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये देखो, ये चीज़ इसका फायदा हो गया, मजे के साथ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर दे रखे हैं ऊपर से नीचे तक, इसे देख लेना, बस बढ़िया एकदम एक नंबर। यहाँ से 2 मिनट का लगा रखा है मैंने, यहाँ से इसे डाल लेना, खूब हार्ड चैप्टर है, मैंने आपको डाल रखा है, अभी मुझे यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी देखो मैं थोड़ा हल्का सा आपको डेमो सा दे देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ASTROMAUT, इस तरह से बोल बोल कर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत भी होगा ना होने दो, मुझसे गलत होगा तो होगा भाई, इसमें कोई रुकने वाली कोई बात है। तो भाई ये चीज़ प्रैक्टिस ही मायने रखेगी, वर्क लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा एम बना दिया, ठीक है, इस तरह से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइपिंग भी जरूरी है, सिर्फ एक चीज़ से कोई भी काम नहीं होने वाला है। HCM की वैकेंसी है, जितना आपका स्कोर आ रहा है ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था अगर आपके 78+ मार्क्स बन रहे हैं तब भी आप इसमें टाइम दीजिए, और अपनी एग्जाम की तो प्रिपरेशन करते ही रहिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी मेरी आपके इस चीज़ को मैंने ये भी आपका क्लियर कर दिया, मैंने स्पिरिट नहीं लगाई, सिर्फ आपको बताया है। तो भाई ये छोटा सा डाउट था, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए बड़ी लाऊंगा, क्योंकि भाई इतना आपके पास भी टाइम नहीं है कि मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में ही आपको समझा पाऊंगा, तभी आप मुझसे समझ पाएंगे यार हाँ भैया थोड़ा बहुत ठीक बता रहे हैं। तो भाई ये थी आपकी छोटी सी वीडियो, अगली जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा थोड़ा इस तरह से उसमें एक चीज़ को बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। बस मैं इतना ही कहूँगा मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हो अगर हम एक HCM की पोस्ट ले पाएँ तो एक इसके लिए आपको अच्छे से
प्रिपेयर रहना पड़ेगा दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है मेरे भाई। और एक बात और बता देता हूँ, अगर जो कुछ भाई ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई हमारा एग्जाम निकला नहीं निकला, टाइपिंग कर लेते हैं, तो भाई कोई चीज़ बेस्ट जाने वाली नहीं है। इस चीज़ को आज भी लिख लेना, नोट कर लेना। मैं कोई भी चीज़ काम करता हूँ, मैं उस चीज़ को सोच कर नहीं चलता बेस्ट जाएगी नहीं जाएगी। मेरी चीज़ें जो जितने भी मैंने किसी चीज़ पर प्रैक्टिस की है वो काम में आएगी जीवन में, ऐसी बात नहीं है। इसके जस्ट तुरंत बाद बीएसएफ एससीएम की नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है मेरे भाई। आप उदास नहीं हो, आप तैयारी करें, बिल्कुल अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो फिर भी देख लो मेरे अंदर इतना हौसला, आपको भी बढ़ाने की ताकत देता हूँ। अगर आपको थोड़ा भी मेरे अंदर थोड़ा ठीक ठाक भी लगता है तो एक अच्छा कमेंट कर देना और जय हिंद जरूर लिख देना मेरे भाई। जय हिंद, क्योंकि हम ये एक हमारे भारत माता के लिए मान सम्मान है। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख कर जाना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।